जो लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो लोग पैसा देख रहे हैं, वो अपने बाप दादाओं को क्यों नहीं देख रहे हैं कि हमारे बाबूजी, हमारे दादाजी आज तक सुप्रीम कोर्ट में लगभग मात्र 200 परिवार के जो लोग हैं वो जज बने हुए बैठे हैं। तो वो अपने में पहले क्लासिफिकेशन कर लें कि जिस परिवार का, जिस समुदाय का लोग एक बार बन गया इस देश में जज, अगली बार वो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इन दलितों को, इन पिछड़ों को, इन आदिवासियों को और इन लोगों को जो आज तक सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन पाए, उन लोगों को पहले सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाए। अगर 100 व्यक्ति है, 100 नौकरियां हैं, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को आप देखोगे तो 80 से लेके 90% सिर्फ ब्राह्मण भरा हुआ है उसमें। तो उन ब्राह्मणों की पहले छटाई की जाए कि जिनकी आबादी 3.5% है, उनको 90%, 70 से लेकर 90% नौकरियां आप दे दिए हो, उन ब्राह्मणों को पहले कम किया जाए, उनको 70 या 90 से लेकर के कम करके 3% किया जाए, और उसके बाद हर समाज को जिनकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी दे दी जाए। ये लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। इस बात पर चर्चा आप लोग क्यों नहीं करवाते हो? चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि जो ब्राह्मण इस देश का मात्र 3% आबादी है, वो सरकारी नौकरियों में और सरकारी व्यवस्थाओं में 70 से लेके 95% तक वो अपना कब्जा जमाए हुए है। इस कारण से क्योंकि उसके मंत्री हैं, उसके विधायक हैं, उनके सांसद हैं और उनके जितने भी डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, उसका लाभ वो लोग अपने लोगों को दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो लोग 3% वाले 90% बैठे हुए हैं, उनकी सीटें कम करके और हमारे इन भाइयों को दे दो। और भाइयों को अब देने के आरक्षण की बात ही हम खत्म कर रहे हैं। हम तो अब लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, हिस्सेदारी की बात करो, आरक्षण की बात नहीं करो। जब आपने 2019 में, आप लोगों को जानकारी होगी, 2019 में 10% आरक्षण EWS कैटेगरी के नाम पे सवर्णों को दिया गया और 10% उनकी टोटल आबादी ही है इस देश में। जब 10% आबादी वाले को आप 10% आरक्षण दे रहे हो, तो 90% वालों को 90% आरक्षण दे दो, लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। इस बात का चर्चा ही खत्म हो जाएगा। अगर 90 वाले को 90 मिल गया तो 90 की बात करो। अब तो हम सब लोगों को 90 की बात करनी चाहिए और हमारा वो परिवार, हमारा वो समाज, हमारा वो वर्ग, हमारी वो जातियां जो आज तक सरकारी व्यवस्थाओं में नहीं आए हैं, उनको वो जगह दी जाए। इनके यहाँ एक नौकरी भी नहीं है। आखिर ये ऐसा असंतुलन कब तक रहेगा? बहुत सही कहा आपने। ये संतुलन इसलिए खराब हुआ क्योंकि ये जो चमार आपने नाम लिया, आपने मुसहर आपने नाम लिया, आपने और जो दूसरी जातियों का नाम लिया, इन लोगों की नौकरियां सारे ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग खा गए हैं। तो उन लोगों से नौकरियां छीनना पड़ेगा और इन लोगों को दिलवाना पड़ेगा। और उस दिलवाने की लड़ाई में हम अपने लोगों के साथ हैं और हम अपने जो भी हमारे समाज, SC समाज के लोगों को नौकरी रोजगार नहीं मिला है, उसको दिलवाने की लड़ाई हम लोग जमीन पे लड़ेंगे। सफाई करते हैं पूरे देश की, शिविर में उतरते हैं, आखिर उनको हक क्यों नहीं मिल रहा है? उनका बिल्कुल मिलना चाहिए और उनको पूरा हक मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि 1-2% नहीं, जितनी उनकी आबादी है, हमारे उस समाज के वर्ग के लोगों की जितनी आबादी है, उनको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और ये जो ब्राह्मण और सवर्ण लोग जो अपनी आबादी से ज़्यादा सीटें लेकर के बैठे हुए हैं, उनसे वो सीटें छीन करके और हमारे लोगों को मिलनी चाहिए। इसमें बुराई तो बिल्कुल नहीं है। बस सुप्रीम कोर्ट ने गलती ये कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ये एनालिसिस करने में गलत रह गया कि कौन वो लोग हैं जिसने हमारे लोगों की नौकरियां चोरी की है। और वो अगर आप लोग देखोगे, किसी भी डिपार्टमेंट का सर्वे करवा लो, अगर SC ST OBC की आबादी 100 में 90 है और 90 जहाँ जहाँ नहीं है उनकी सीटें, और जिन लोगों की आबादी 3% है, 5% है, 4% है, वो लोग अगर 50% पे बैठे हैं तो उनका 47% छीन करके और इन जातियों के लोगों को मिलनी चाहिए जो आज सरकारी व्यवस्था में नहीं है। तो इसलिए तो वो क्रीमी लेयर ला रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। कौन सुप्रीम कोर्ट है? मुझे तो अपने आप में कई बार इस पे भी सवाल खड़ा होता है। जो लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो लोग पैसा देख रहे हैं, वो अपने बाप दादाओं को क्यों नहीं देख रहे कि हमारे बाबूजी, हमारे दादाजी आज तक सुप्रीम कोर्ट में लगभग मात्र 200 परिवार के जो लोग हैं वो जज बने हुए बैठे हैं। तो वो अपने में पहले क्लासिफिकेशन कर लें कि जिस परिवार का, जिस समुदाय का लोग एक बार बन गया इस देश में जज, अगली बार वो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इन दलितों को, इन पिछड़ों को, इन आदिवासियों को और इन लोगों को जो आज तक सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन पाए, उन लोगों को पहले सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाए। और जो लोग, जो परिवार 75 साल से मात्र 200 फैमिली, उन लोगों के खानदान को ख़त्म कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट से, तब ये व्यवस्था जायज़ और ईमानदारी से लागू किया जाना समझा जाएगा। और नहीं तो बायस और इस देश की बड़ी आबादी को तोड़ने का काम समझा जाएगा। क्लासिफिकेशन से क्या दिक्कत है आपको? क्लासिफिकेशन
हो ही नहीं रहा है ना। अगर क्लासिफिकेशन वही होता, मैंने तो आपको समझाया कि अगर वाल्मीकि समाज की आबादी 5% है तो हम तो कहते हैं कि 5% वाल्मीकि समाज की पोस्टें कौन खाया, तो वो पता चल जाएगा। बाकी लोगों का जाति जनगणना करवा लो। अगर मान लो कि ओबीसी ने खा लिया, ओबीसी की 60% आबादी है, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में 60% से ज़्यादा ओबीसी है तो उनसे लेकर के दिया जाए। अगर एससी समाज के किसी व्यक्ति ने खा लिया, 5 सीटें खा ली, तो वो लेकर के हमारे वाल्मीकि समाज को दिया जाए, या अन्य जातियों जिनको मौका नहीं मिला उनको दिया जाए। अगर ये बात ब्राह्मणों पे आती है, अगर ये बात सवर्णों पे आती है कि सारे सीट सवर्ण खा गए दलितों के और पिछड़ों के, तो सवर्णों से सीटें छीन करके और इन दलितों और पिछड़ों में बांटना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ। डिसीजन के बाद में कुछ जातियां खुश हो रही हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया था, उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे अब जो है मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, अफसर बन जाएंगे। बड़ा इस बात पे हम अपने लोगों को हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, आप लोग आज तक ये तो नहीं समझ पाए कि आपका दुश्मन कौन है और आप खुश हो रहे। यही ब्राह्मण जाति के लोग जिन्होंने जातियां बनाई, और आपको जाति बनाने में भी ये खुश नहीं हुए। आपको टोटल अगर दलितों, पिछड़ों और शूद्रों की बात करो तो 6742 जातियां इन्होंने बनाई, और आपको जातियों में बांट करके आज आज़ादी के 75 साल से भी देखोगे, बीजेपी, कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी, ये सारी राजनीतिक पार्टी सवर्णों की पार्टी है, ऊंची जाति के लोगों की पार्टी है, 10% आबादी वाले लोगों की पार्टी है। इसलिए क्योंकि इन्होंने हमको बांटने में कामयाबी हासिल की है। और आज भी अगर कुछ लोग खुश हो रहे हैं तो मैं उनकी मासूमियत पे मुझे तरस आता है। और मैं आपको बस एक बात कहता हूँ कि आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका अपना हूँ, मेरी बात समझो और अपने लोगों के साथ संगठित रहो। और अगर आप संगठित नहीं हुए तो ये आपको, जिसने आपकी 100 सीटें, 70 सीटें जिसने खा लिया, वो आपको देने की बात कर रहा है। उसने ये क्यों नहीं बताया कि ब्राह्मण जाति के लोग या सवर्ण लोग जो हैं वो 90%, 80% सीटों पे बैठे हुए हैं, वो सीटें उनसे ले करके छोटी जाति के लोगों को देनी चाहिए, जिनको वो लोग छोटी कहते हैं, जिनको वो लोग दलित कहते हैं, पिछड़े कहते हैं, उन लोगों को दीजिए उनसे ले करके। अरे जातियों में दुश्मनी फैल गई है। यहाँ चंद्रशेखर पर हमला हो गया था, यहाँ पे गाजियाबाद में। ये बड़ा दुखदाई है कि अपने अपनों पे हमला कर रहे हैं और अपने अपनों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो चूँकि उनके पास आज इस देश की 90% संसाधन और रुपया है, उस रुपया का गलत इस्तेमाल आपके ऊपर खर्च करके आपको अपनों के खिलाफ वो खड़ा करेंगे। आप लोगों को सतर्क रहना है और किसी भी कीमत पे ये ब्राह्मणवादी और जातिवादी मानसिकता के ब्राह्मणवादी लोगों के बहकावे में नहीं आना है। ये मेरा निवेदन। सवाल ये है प्रवीण कुमार जी, वो लोग कहते हैं जो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं कि चमार, जाटों, महार, मीणा ने हमें मुख्य धारा में नहीं आने दिया, हमें मौके नहीं लेने दिए, हमको पीछे धकेला गया। आखिर 70 साल में आपने उनको कहाँ कहाँ रोका है जो वो आगे नहीं आ पाए आपकी तरह? देखिए, इसको समझना पड़ेगा। हम लोग अगर अपने भाइयों को गाली देने लग जाए, मुझे एक बात बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाई, उस संविधान में सारी जातियों को ख़त्म करके उसको एक नाम दिया, एक कैटेगरी दी, वो शेड्यूल कास्ट उन्होंने उसको कहा। अब मुझे ये बता दो कि जब सरकारी नौकरी निकलती है तो कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट की जो कैटेगरी होती है जिसको 15% आरक्षण मिलता है, उसमें ये कहाँ तय होता है कि ये नौकरी सिर्फ चमारों को मिलेगी? ऐसा बिल्कुल तय नहीं होता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो कौन करेगा, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। किसी भी डिपार्टमेंट के जो मुखिया होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, वही लोग तय कर सकते हैं, या हेरा फेरी या दलाली उसमें कर सकते हैं कि किसको नौकरी देना है और किसको नौकरी देने से हटाना है। आज 75 साल में आप सर्वे कर लेना, लगभग 90% विभागों के विभागा अध्यक्ष यूनिवर्सिटीज़ में आप देखोगे जो वाइस चांसलर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, कॉलेजेज में देखोगे प्रिंसिपल है, 90% कॉलेजेज के प्रिंसिपल उन्हीं लोगों के हैं, 90% डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो लोग हैं। तो वो लोग, अगर आप लोग नौकरी में नहीं हो तो इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, जो किसी भी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, तो वो आपको नौकरी से बाहर करते हैं। इसमें चमार का रोल कहाँ से आ जाता है? चमार क्या कर लेगा आप बताओ? हम तो कोई होते ही नहीं। जैसे आप फार्म भरते हो वैसे मैं फार्म भरता हूँ। हम दोनों में अगर हम किसी प्रकार से मैं आ जा रहा हूँ तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, उसका रोल है जो ऊपर में बैठा हुआ है।
तो इन सारी व्यवस्थाओं में गड़बड़ी फैलाने के लिए जिम्मेदार आपको समझना पड़ेगा कि वो लोग जो सत्ता में हैं, जो सरकार में हैं, जिनके हेड और विभागाध्यक्ष सारे सरकारी संस्थाओं में हैं, इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं। ये चमार आपके भाई हैं, जो भी हैं। हमारे देश में अभी भी एट्रोसिटी की घटनाएं आ रही हैं। बिल्कुल, तभी तो मैं आपको ये बातें समझा रहा हूँ कि आपको आज के तारीख में लोग बहुजन बन चुके हैं, SC ST OBC अल्पसंख्यक के लोग एकत्रित और संगठित हो रहे हैं। और जब संगठित हो रहे हैं, आज के तारीख में ये नौकरी और रोज़गार की बात कर रहे हैं, और जब नौकरी और रोज़गार अपनी हिस्सेदारी की बात करना जब ये शुरू किए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नया सगुफा छोड़वा करके और हमारे लोगों को कमज़ोर करने का, तोड़ने का और बांटने का काम किया जा रहा है। तो क्या दुश्मनी फैल गई जातियों में? नहीं फैलेगी। हम लोग हैं, आप लोग हो, बहुत सारे सामाजिक लोग हैं जो अपने लोगों को समझाएंगे, उनको बुझाएंगे, और जिनके मन में थोड़ी सी गलतफहमी या आशंका बैठी हुई है उसको दूर करेंगे। दबाव कैसे बनेगा सरकार पे? वापस कैसे हो ये कानून जिनकी आप विरोध कर रही हैं? देखिए, इस सरकार का ये जो कानून है ना, ये उनके ऊपर ही भारी पड़ने वाला है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इससे 90% SC ST OBC के लोग समझ जाएंगे कि ये जो सरकार है दलितों और पिछड़ों की खिलाफत करता है, उनको गुमराह करता है। और जिस दिन ये बात हमारे लोगों को समझ में आ जाएगी, उस दिन से ये चीज़ें और उनके उल्टा पड़ेगा और हमारे ये फेवर में जाएगा।